जी, आज की क्लास में हम सीखेंगे एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसका दूसरा नाम है जीसीडी, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एक्चुअल में होता क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास दो नंबर हैं 20 एंड 30। अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो आप किस तरीके से निकालेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि 20 के फैक्टर्स हैं 2, 4, 5, 10 एंड 20 खुद ही, क्योंकि हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर ही होता है। इसी तरीके से 30 के फैक्टर्स निकालें 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के और ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के, ये सारे फैक्टर हैं 30 के। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो जिस नंबर से निकला होगा वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मिसाल ये 2 इसका फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 5 इसको डिवाइड करेगा। मतलब ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर ले। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर्स में आए। जैसे कि देखिए आप 2 इन दोनों नंबर्स में आ रहा है, ठीक है, ये 2 इन दोनों नंबर में आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर हम कह सकते हैं। 5 इन दोनों नंबर में आ रहा है, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है। मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स में हो या जितने नंबर आपको मिले हुए हैं उनमें सेम जो फैक्टर होगा वो कॉमन कहलाएगा। 10 दोनों में है तो ये भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो आपका इसका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है और उसके बाद 10 भी कॉमन फैक्टर है। तो 10 क्या है? एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट सबसे बड़ा 10 है, इसलिए ये कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 20 एंड 30 का जो एचसीएफ है वो है 10, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको दूसरे दो नंबर दे रहा हूं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 16 एंड 24। 16 एंड 24 की एचसीएफ में कैसे फाइंड करूंगा? आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे अलग अलग से। 16 के फैक्टर्स निकालें 2 की टेबल 8 टाइम्स, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम्स। ये सारे फैक्टर 16 के आ गए। 2 की टेबल 12 टाइम्स, 2 की टेबल 6 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स। अब 3 पे अपनी टेबल लगती है 1 टाइम। ये सारे फैक्टर निकल गए। अब 16 के कौन से फैक्टर हैं वो आप उनके सामने रख दें। 2 है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई देख के आप उसको रख दें। दूसरा नंबर था 24, इसके फैक्टर इनके सामने रख दें। 2 3 टाइम्स है तो ये मैंने 2 3 टाइम रखा और एक 3 है। लाइन देंगे, जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स होंगे आप उनको लाइन के नीचे रखेंगे। जैसे कि पहला कॉमन फैक्टर है 2, ये रखा, मल्टीप्लाई दिया। दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये दूसरा 2 मल्टीप्लाई। ये तीसरा कॉमन फैक्टर क्या है? अगेन 2। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या है? 16 और 24 का 8, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास? मिसाल के तौर पे दूसरा नंबर है हमारे पास 18 और 27। आप इनके फैक्टर निकालें इसी तरीके से। 2 की टेबल 9 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम्स। इस पे भी आप टेबल लगा दें। 3 की टेबल लगेगी 9 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम्स। ओके, ये इनके फैक्टर्स निकल गए।
अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके के साथ इनके फैक्टर्स रखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है 18, दूसरा नंबर है 27। अब 18 के फैक्टर 18 के सामने आप रख दें, 27 के फैक्टर 27 के सामने रख दें, लाइन लगा दें। जो दोनों में सेम होंगे आपके वो फैक्टर्स नीचे आ जाएंगे। जैसे कि दोनों में सेम कौन से हैं, यहाँ पे ये 3 सेम है, नीचे रखें, मल्टीप्लाई दे दें। दूसरा नंबर ये 3 दूसरा भी है, मल्टीप्लाई दे दें। इनका कोई कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो इनको आप छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करें 9। अब ये 9 आपका HCF है। इसका 9 HCF है, 27 और 18 का 9 HCF है। और यहाँ पे जो 8 है वो 16 और 24 का जो HCF होगा कितना है, 8 है। ठीक है, अब ये था HCF फाइंड करने का तरीका। हमारी मैथमेटिक्स में HCF फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका नंबर है पहला 18, इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे, और 30 जो दूसरा नंबर मिला हुआ है उसके भी आप फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर निकालूं तो निकलेंगे 9, यहाँ पे 3, यहाँ 3, इसके ऊपर 2 की टेबल 15 टाइम, फिर 3 की टेबल 5 टाइम्स और 5 की टेबल 1 टाइम। सारे फैक्टर निकल गए। अब आप इनको रख के इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल दें। 2 के हैं, 18 का है 2, 3 एंड 3, 30 का है 2, 3 एंड 5। अब क्या करना होगा, अब आप लाइन लगा के कॉमन फैक्टर्स लाइन के नीचे लेके आएंगे। जैसे कि मैंने लाइन लगा दी, कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 2 कॉमन फैक्टर है और उसके साथ साथ ये 3 कॉमन फैक्टर है, मैंने यहाँ पे रखा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6। अब ये 18 और 30 का जो HCF है वो है 6। ठीक है, ये तरीका था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आप छोटे नंबर को बड़े नंबर के साथ डिवाइड करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 30 को डिवाइड कर रहा हूँ 18 के साथ, ये हमारा डिवीजन मेथड है। इस पे टेबल लगेगी 1 टाइम, 1 18 सा 18, 2 18 सा 36 बड़ा हो जाएगा तो 1 18 सा 18 टाइम। अब क्या आंसर बचा हमारे पास, 12 बचा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये जो रिमाइंडर बचा है, अब आप ये रिमाइंडर को इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। कैसे, ऐसे फिगर बनाएंगे आप, 18 को डिवाइड करो 12 के साथ अभी, तो आपका आंसर आएगा अभी 12 1 जा 12, 12 2 जा 18, ज्यादा हो गया तो 12 1 जा 12 लगाऊंगा मैं। 1 टाइम टेबल लगेगी, यहाँ बचा, यहाँ पे आ गया 2, बचा 6। अब इसी तरीके से आप इसको इससे डिवाइड करोगे। पहले आपने क्या किया था, इसको आपने इससे डिवाइड किया था। अब 12 अंदर आएगा और 6 इसको डिवाइड करेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 6 की टेबल इस पे पूरी पूरी लग गई। जिस नंबर की टेबल पूरी पूरी लग जाए और रिमाइंडर 0 बचे तो वो जो आखिरी डिवाइजर होगा वो कहलाएगा HCF। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 18 और 30 का HCF निकालना है। जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर हो जाएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर चला जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। तो 18 की टेबल 30 पे 1 टाइम माइनस किया, बच्चा हमारे पास 12। अब क्या करेंगे, इस 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 18 अंदर चला जाएगा, 12 की टेबल इस पे 1 टाइम माइनस किया, बचे 6। अब आप 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 आपने अंदर रखा और इसने आपको इसके टेबल लगाई तो 2 टाइम टेबल लगी, आंसर आया 12। सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 0 0। तो ऐसा नंबर जिसके डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर 0 बचे तो वो आखिरी नंबर कहलाएगा HCF। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां भी आपका 18 और 36 था और 18 और 30 था और यहां भी 18 और 30 ये सेम नंबर है।
तरीका चेंज है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, वो डिवीजन मेथड है। इससे किया तो हमें आंसर क्या मिला 6, और उससे हमने डिवाइड किया तभी भी हमें आंसर मिला 6। तो आंसर आपका सेम रहेगा, तरीका भले मुख्तलिफ हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये अच्छे से समझा सका हूं। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।